हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा जो लेसन नंबर 2 है स्टैटिक्स का, लेसन नंबर 2 स्टैटिक्स, हमारी जो +1 के अंदर इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, और एक क्या है हमारी स्टैटिक्स, ठीक है, एक हमारी है स्टैटिक्स। तो इसके अंदर देखो भाई, स्टैटिक्स इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये पढ़ा जाएगा। और स्टैटिक्स के अंदर आंकड़े इकट्ठे करना, जैसे अब लगा लो कोरोना वायरस के अंदर जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं फ़ोन के अंदर, जो टीवी के अंदर, जो गवर्नमेंट दिखाती है कि आज इतने कोरोना के मरीज़ मिले हैं, आज इतने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाटा कलेक्ट करना होता है। ये सारा किसका काम होता है, अर्थशास्त्रियों का द्वारा, इकोनॉमिक्स सर्वे के द्वारा किया जाता है ये। तो इसके अंदर क्या बता रखा है, आंकड़ों का संकलन, की जो डाटा होते हैं उनको हम किस तरीके से इकट्ठा करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब कोई भी डाटा हो, चाहे तुमने साक्षरता की पढ़ी हो, एजुकेशन की हो, हमारे देश की इनकम कितनी है, इसके लिए जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा को हम किस तरीके से इकट्ठे करते हैं और कहाँ से इकट्ठे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो डाटा होते हैं हमारे, उसको हम 2 टाइप से इकट्ठे करते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का ये मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर तुम कह सकते हो कि हमारे पास पहले के कोई भी आंकड़े नहीं है, मैं घर घर जाकर सभी से डाटा कलेक्ट करती हूँ, मतलब बिल्कुल नई शुरुआत के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। अगर किसी ने डाटा कलेक्ट कर रखा है पहले से ही, जैसे अब लगा लो कि कोरोना वायरस के अंदर जो गवर्नमेंट ने सर्वे करने के लिए जो आदमी छोड़ रखे हैं, वो क्या है, वो घर घर जाके लोगों से सर्वे करते हैं, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। और जो उन्होंने इकट्ठे करे, मतलब उन्होंने बताया कि एक दिन के अंदर हिसार शहर के अंदर 15 कोरोना पॉजिटिव मिले, ठीक है। उसी को ही, ये किसने बताया, गवर्नमेंट ने बताया, किस तरीके से, घर घर जाके इकट्ठा करके, या फिर किसी भी तरीके से उनसे डायरेक्ट पर्सनल बात करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स। इसी का यूज करके न्यूज़पेपर वाले, इसी का यूज करके न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, वहां से डाटा उठाकर और अपने वो खुद यूज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, कि हम किसी और के डाटा जिसने पहले से इकट्ठे कर रखे हैं उसको थोड़ा सा फाइन करके, या फिर एज इट इज हम अपने काम में लेने लग रहे हैं, उसको क्या कहलाते हैं, हम सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है, वहां से उठाना। अब यहाँ पर इस तरीके से प्राइमरी सोर्स के द्वारा जो डाटा इकट्ठे किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। जो सेकेंडरी सोर्स के द्वारा जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी डाटा कहा जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन लिया गया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, इससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बता रखा है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, मौलिकता में अंतर। देखो इन दोनों के अंदर, इसमें क्या बताया गया कि इन दोनों में मौलिकता के अंदर अंतर होता है। प्राइमरी डाटा ज्यादा ओरिजिनल होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पर्सनल बात करके हम सारे के सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो प्राइमरी डाटा क्या ज्यादा ओरिजिनल होते हैं। सेकेंडरी डाटा के अंदर हो सकता है किसी ने चेंज किया हो, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया हो सकता है कि वो चेंज किया हुआ किसी तीसरे बंदे ने उठा लिया हो, उसको थोड़ा सा और चेंज। तो सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, ज्यादा ओरिजिनल नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रखा है, डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मुझे किसी चीज के बारे में अगर सर्वे करना है, तो अगर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बारे में पता करना है तो मैं क्या करूंगी, प्राइमरी डाटा करूँ, ठीक है ना। मतलब मेरा उद्देश्य है कोरोना से रिलेटेड, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ कोरोना को ध्यान में रखकर क्या करूंगी, वो सारे डाटा कलेक्ट करूँ, ठीक है। सेकेंडरी डाटा उद्देश्य के उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो तो किसी और के डाटा उठाएगा, और के डाटा हो सकता है उसने कुछ और सोच के लिए हो, ठीक है, उसने कोई और बात सोच के माइंड में उसने वो डाटा कलेक्ट किए हो। तो इसके कारण क्या होता है, उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर आ जाते हैं,
ठीक है, कि जो प्राइमरी डाटा होते हैं उनमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी डाटा में हो सकता है कि जो पहले किसी ने लिया हो, डाटा जो कलेक्ट करे हो, उसका उद्देश्य कुछ और हो और अब उद्देश्य कुछ और हो, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है। तीसरा क्या बताया है, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, संकलन लागत में अंतर। ये बहुत बड़ा अंतर बताया जाता है इसके अंदर कि जो प्राइमरी डाटा होते हैं, घर घर जाकर किसी से डाटा कलेक्ट करना, सामने से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब उनके पास में जाकर उनसे अच्छे तरीके से पूछना, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या होता है, हमें डाटा एज इट इज़ नेट वगैरह पर मिल जाते हैं, हम वहाँ से उठाकर क्या कर देते हैं, उनको रीपब्लिश कर देते हैं। तो सेकेंडरी डाटा के अंदर कॉस्ट बहुत कम होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा बहुत महंगे होते हैं। तुमने देखा होगा ना, कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे लोग तुम्हारे घर पूछने के लिए आते होंगे, तो उनको गवर्नमेंट क्या देती है, इनकम देती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो इतनी सारा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, किसके लिए, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सर्वे करके वो पब्लिश कर देते हैं, वहां से उठाकर कोई दूसरा पब्लिश कर देता है, जो दूसरा पब्लिश करेगा वो क्या कहलाया, सेकेंडरी डाटा कहलाया। ठीक है ना, इस तरीके से सेकेंडरी डाटा क्या ही कोई कॉस्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत होती होगी, पर प्राइमरी डाटा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके, थैंक यू।